बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी, ईरान और अमेरिका में बड़ा ब्रेक थ्रू। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक बार फिर कामयाब साबित हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद आने वाले हैं, जबकि अमेरिका ने भी मस्बत इशारा दिया है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया, इसे तोसी दी और अब तीसरी बार दोनों फरीकैन को आमने सामने बैठाने में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का डोनाल्ड ट्रंप के साथ हार्डलाइन राब्ता इस कामयाबी की बड़ी वजह बना। अमेरिका ने ईरान के मुतालबात को तस्लीम करते हुए बैक फुट पर आना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद में अगले चंद घंटों में अहम मुलाकातें मुतवक्का हैं। दुनिया भर के बड़े मीडिया चैनल्स अब पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराह रहे हैं। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी जो काम नहीं कर सके वो पाकिस्तान करके दिखा रहा है। अमेरिका ने 24 घंटे में ईरान की 3 बड़ी फतूहात तस्लीम कर ली। अमेरिका ने पिछले 24 घंटों में 3 अहम इकदाम किए हैं जो ईरान की फतह समझे जा रहे हैं। सबसे पहले लबनान में 3 हफ्तों की मजीद सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। दूसरा, अमेरिका ने ईरान के आमने हुर्मत पर हक और टूल लगाने के मुतालबे को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर जौहरी हमला नहीं करेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान डील कर ले तो आमने हुर्मत से रोजाना $500 मिलियन कमा सकता है। अमेरिका ने अपने जहाज़ों की गिरफ्त और ब्लॉकड के बावजूद पाकिस्तान की सालसी को कमज़ोर नहीं होने दिया। ये सब पाकिस्तान की पुरजोर कोशिशों का नतीजा है। ईरान ने भी पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दौरा मास्को और मस्कत भी मुतवक्का। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल से रब्ता किया है। अब वो इस्लामाबाद आने वाले हैं, साथ ही मास्को और मस्कत का भी दौरा करेंगे। इस्लामाबाद का दौरा सबसे अहम समझा जा रहा है क्योंकि यहाँ मुज़ाकरात का अगला दौर मुतवक्का है। दुनिया भर के बड़े न्यूज़ चैनल्स इस खबर को बड़ी हेडलाइन बना रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए ने पहले ही इस पेशरफ्त की तस्दीक कर दी थी। ईरानी मीडिया ने भी सरकारी तौर पर इस्लामाबाद आने का ऐलान किया है। ये दौरा पाकिस्तान की सालसी की अहमियत को वाज़ह करता है। उम्मीद है इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों से मजीद मस्बत नताइज निकल सकेंगे। पाकिस्तान की सालसी बरकरार, राउंड 2 और राउंड 3 के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों से ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो गया है। अब्बास अराग़ची के इस्लामाबाद आने के बाद राउंड 2 और राउंड 3 के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। जेडी वेनेस को स्टैंड बाई पर रखा जा रहा है। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो आला सतह के नुमाइंदे भेजे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने कभी हार नहीं मानी और पस पर्दा कोशिशें जारी रखी। सीज़ फायर की तोसी, हमने हुर्मुज़ के मामले पर लचक और जोहरी हमले से इनकार, ये सब पाकिस्तान की सालसी का नतीजा है। दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि अमन की राह में कोई रुकावट नाकाबिले अबूर नहीं। चीन और भारत की शहरियों को ईरान छोड़ने की हदायत। खित्ते में मुमकिन खतरात का नया इशारा। चीन और भारत ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने या गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करने की हदायत जारी कर दी, जिसे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का अहम इशारा समझा जा रहा है। सफारती माहिरीन के मुताबिक बड़ी ताकतें आम तौर पर इस किस्म की एडवाइजरी इसी वक्त जारी करती हैं जब इन्हें सिक्योरिटी खतरात में इजाफे का खदशा हो। ईरान में जारी गैर यकीनी की सूरत हाल और मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के खदशात ने इलाकाई ममालिक को मोहतात बना दिया है। इस इकदाम को इस बात की अलामत भी समझा जा रहा है कि सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो सकती है। तजिया कारों का कहना है कि अगर मजीद ममालिक भी ऐसी हदायत जारी करते हैं तो ये कशीदगी में इजाफे का वाज़ह सबूत होगा। इसलिए आने वाले दिन खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए नहायत अहम तस्वर किए जा रहे हैं। ईरान का पाकिस्तान से हंगामी राब्ता, सफारती सालसी के किरदार पर एतमाद का इजहार। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से हंगामी राब्ते को एक अहम सफारती पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के
आला हुकाम से बरह रास्त गुफ्तगू करके जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। माहिरीन के मुताबिक इस राबते का मकसद मुमकिन मुज़ाकरात के लिए एक काबिल एतमाद सालस की तलाश है। पाकिस्तान को खित्ते में एक मुतवाज़न और काबिल कबूल सालस समझा जाता है, इसीलिए ईरान ने इस पर एतमाद का इजहार किया है। इस पेशरफ से मुज़ाकरात के इम्कानात बढ़ने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। तहम हतमी नताज का इन्हसार अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत पर होगा, इसलिए सफारती कोशिशें ताहाल जारी हैं और सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। आपने हुर्मुज़ और माशी दबाव, ईरान और अमेरिका के दरमियान बुनियादी तनाज़ा बरकरार। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़ा का एक बड़ा सबब आमने हुर्मुज़ और माशी पाबंदियों का सिलसिला है। ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर इसके मुजमद असासे बहाल किए जाएँ और माशी पाबंदियाँ ख़त्म हों तो वो समुद्री रास्तों को मुकम्मल तौर पर खुला रखने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब अमेरिका इस मामले को दबाव के एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक आपने हुर्मुज़ आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम रास्ता है, इसलिए यहाँ किसी भी रुकावट का असर आलमी मैशियत पर पड़ सकता है। यही वजह है कि आलमी ताकतें इस तनाज़ा के पुरअमन हल पर जोर दे रही हैं। इस मामले का हल ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है। अमेरिका के अंदर जंग के खिलाफ दबाव में इजाफा, फौजी कार्रवाई के फैसले पर सियासी रुकावटें। अमेरिका के अंदरूनी सियासी माहौल भी ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के फैसले को मुतासर कर रहा है। अमेरिकी कवानीन के मुताबिक तवील जंग जारी रखने के लिए हुकूमत को कांग्रेस की मंजूरी दरकार होती है, जो एक अहम सियासी चैलेंज बन सकती है। हालिया बयानात से जाहिर होता है कि अमेरिकी क़यादत जल्दबाजी से गुरेज कर रही है और सफारती हल को तरजीह देने की कोशिश कर रही है। अवामी सतह पर भी जंग के अखराजात और मुमकिन नताइज पर सवालात उठाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि सियासी दबाव बढ़ने की सूरत में फौजी कार्रवाई महदूद या मौखर की जा सकती है। यही वजह है कि मुज़ाकरात को अब भी अहम रास्ता समझा जा रहा है। मुमकिन खुफिया कार्रवाइयों का खदशा, कशीदगी के दौरान सिक्योरिटी खतरात में इजाफा। खत्े में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान खुफिया या अंदरूनी कार्रवाइयों के खदशात भी बढ़ गए हैं, जिसे सिक्योरिटी माहिरीन एक हसास खतरा करार देते हैं। माजी में अहम शख्सियात के खिलाफ खुफिया हमलों के वाक़यात सामने आ चुके हैं, जिससे ये खदशा मजीद मजबूत हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी कार्रवाइयाँ बरह रास्त जंग शुरू किए बगैर दबाव बढ़ाने का एक तरीका हो सकती हैं। अगर किसी नौयत का कोई वाक़या पेश आता है तो सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ सकती है और मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है। इसीलिए मुतलका ममालिक अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इकदाम को मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। आने वाले दिन इस हवाले से नहायत हसास तस्वर किए जा रहे हैं। इलाकाई दफाई ताउन के इम्कानात, ईरान मुमकिन नए इत्तेहाद की तलाश में। हालिया सफारती सरगर्मियों के पेश नज़र ये इशारे मिल रहे हैं कि ईरान खित्ते में नए दफाई और सिक्योरिटी ताउन के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक रूस के साथ दफाई ताउन पहले से मौजूद है, जबकि ओमान के साथ समंदरी सिक्योरिटी और इलाकाई इस्तेहकाम के मामलात ज़ेर बहस आ सकते हैं। इसके साथ ही खलीजी ममालिक जैसे कतर और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें भी जारी हैं। माहिरीन का कहना है कि किसी भी नए इत्तेहाद का मकसद खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना और मुमकिन खतरात का मुश्तरका मुकाबला करना हो सकता है। ताहम अभी तक किसी बाज़ाब्ता दफाई मुआहदे का ऐलान नहीं हुआ, इसलिए सूरत हाल को मोहतात अंदाज में देखा जा रहा है। आमने हुर्मुज़ और समुद्री तजारत का मामला, ओमान और ईरान के दरमियान मशावरत अहम मरहला। आमने हुर्मुज़ के हवाले से जारी मुज़ाकरात में ओमान और ईरान के दरमियान ताउन को अहम समझा जा रहा है। ये समुद्री रास्ता आलमी तेल और तजारत के लिए नहायत हसास है, इसलिए इसके इंतज़ाम और सिक्योरिटी पर मुश्तरका फैसले आलमी मैशियत पर असर डाल सकते हैं। इतलात के मुताबिक दोनों ममालिक इस रास्ते के इस्तेमाल और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर इस मामले पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो खित्ते में कशीदगी कम करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से आलमी ताकतें इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त मुतवक्का है।
खलीजी ममालिक की मोहतात हिकमत अमली ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन की कोशिशें। खलीजी ममालिक इस वक्त एक मोहतात हिकमत अमली अख्तियार किए हुए हैं और ईरान के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। हालिया बरसों में कई ममालिक ने ईरान के साथ सफारती रवाबत बढ़ाए हैं ताकि मुमकिन कशीदगी के असरात को कम किया जा सके। माहरीन के मुताबिक खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना खलीजी ममालिक के लिए अहम तरजीह है, क्योंकि किसी बड़े तसादम का बराह रास्त असर इनकी मैशत और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इसीलिए ये ममालिक बैक चैनल राब्ते और सफारती मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। इस हिकमत अमली का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखना और गैर यकीनी सूरत हाल से बचना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।